नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। मानसिक समस्या दूर कैसे हो सकती है? बिना किसी दवाई के भी मानसिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। यानी सरकार मानसिक तनाव को कम करने में कैसे सहायता करे कि मानसिक तनाव कम हो, ये आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताया जाएगा। इसके लिए हमारी इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक खाना, रहना और स्वास्थ्य इंसान की बेसिक जरूरत है, यानी रोटी, कपड़ा, मकान। जब व्यक्ति को इसमें से कोई एक भी सुरक्षित नजर नहीं आता है तो उसके लिए वह सबसे बुरा वक्त होता है। यही चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर इंसान हमेशा चिंता में रहता है और पूरे दिन भागदौड़ में रहता है। और जब इन चीजों पर ही खतरा मंडराता नजर आए तो जाहिर सी बात है कि इंसान मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है, और फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष। उदाहरण के तौर पर कोरोना के दौर में भी आंकड़ा सामने आया कि दुनिया की 55% महिलाओं और 34% पुरुषों की कमाई पर असर पड़ा। पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा तनाव में रही। मेंटल हेल्थ को कैसे दूर किया जाए, इसके कारण क्या हैं और इससे कौन लोग ज्यादा प्रभावित हैं? क्या खुश रहने के लिए पैसा होना जरूरी है? यह बहुत पुराना सवाल है, लेकिन जवाब हमेशा हाँ में है। sciencemag.org ने कोरोना के दौर में लोगों से जुड़ी एक स्टडी की। इसमें गरीबी और मानसिक समस्याओं के बीच सीधा संबंध पाया गया। इसी स्टडी को आधार बनाकर अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक्सपर्ट मेंटल हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों को राजनीतिक और सरकारों की समस्या बता रहे हैं। उनका कहना है कि मानसिक समस्याओं का हल सरकार या सिस्टम ही निकाल सकता है। महिलाएं जो बेरोजगार हैं या जो मजदूरी करती हैं या मेड का काम करती हैं, उनमें मानसिक तनाव ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसी स्टडी की गई है। आइए जानते हैं क्या कहती है ये स्टडी। स्टडी के मुताबिक कोरोना महामारी में दुनिया भर में करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ भारत में अप्रैल से जून के बीच करीब 1.9 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। इसके चलते लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस की समस्या देखी गई। गरीबी में भी जेंडर गैप, महिलाएं ज्यादा परेशान, क्या ये भी एक कारण है मानसिक तनाव को बढ़ावा देने का? care.org ने 40 देशों की 10,000 महिलाओं पर स्टडी की। इसमें पाया गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में गरीबी के चलते मानसिक समस्याओं का रिस्क ज्यादा है। वजह महिलाओं पर घर की जिम्मेदारियां हैं, खासकर ऐसी महिलाएं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, जैसे मजदूरी, सिलाई, बुनाई और मेड का काम करने वाली। उनमें गरीबी के चलते मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के केस ज्यादा आते हैं, ऐसा स्टडी की गई रिपोर्ट में पाया गया है। महिलाओं में मानसिक तनाव अधिक देखा गया है, ऐसी स्टडी भी की गई है। इसी की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सृष्टि श्रीवास्तव ने प्रयागराज में डॉक्टर से बातचीत की। आइए जानते हैं प्रयागराज से आयुष्मान भारत हॉस्पिटल की डॉक्टर आरती शुक्ला का इस पर क्या कहना है। की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम देखी जाती है, ऐसा क्यों है, क्या कारण है? जी, पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को कार्यभार देखना पड़ता है। ढेर सारी चीज़ों को उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं। मायके से लेकर ससुराल तक, बाहर सोशल सामाजिक चीज़ें हैं, घर के काम हैं, बच्चों के भार हैं, परिवार का और धन अर्जन, खर्च, जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें महिलाएं सोचती हैं। इसलिए जो है महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं, और फिर महिलाएं दूसरों का ख्याल रखने के उसमें एवज में अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं, बिल्कुल नहीं। इसलिए और ज़्यादा समस्याएं उनके ऊपर आती हैं। तो कोई तरीका है जिससे महिलाएं मेंटल प्रॉब्लम से बाहर निकल सकती हैं, हाँ, अपने जीवन में खुश रह सकती हैं? जी, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वो तब हो सकता है जब हम जो जितने लोगों के लिए वो महिला कर रही है, जी रही है, उठ रही है, सारी चीज़ों का मतलब भार, जिम्मेदारी उठा रही है, अगर उसी महिला का सहयोग उतने सारे लोग करने लगे,
सहयोगी हो जाएं तो शायद ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। गरीबी और मानसिक समस्याओं का कनेक्शन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि गरीबी भी मानसिक तनाव का कारण रहता है। हर तरह से मानसिक तनाव बढ़ता नजर आता है, चाहे वह बेरोजगार हो या गरीबी हो या महिलाओं का जिम्मेदारियों से घिरे रहना। ऐसे में फिर कैसे दूर की जा सकती है ये समस्याएं, आइए जानते हैं। WEF के एक्सपर्ट के मुताबिक सरकारों की जिम्मेदारी है कि आर्थिक तौर पर परेशान लोगों की मदद करें, जिससे गरीबों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सके। यह राजनीतिक मसला भी है, इसकी दवा आर्थिक सहायता हो सकती है। WEF के मुताबिक भारत में इसको लेकर पहल तो हुई, लेकिन मदद बहुत कम और सीमित समय तक ही दी गई। भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में मानसिक तौर पर ज्यादा परेशान देखी गई हैं। पंजाब एवं हरियाणा के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सोनी ने मानसिक तनाव का क्या कारण बताया और इस पर क्या सुझाव दिए, सुनिए। सर, मानसिक तनाव की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसे मामले देखे गए जिसमें मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो क्या कारण है सर इसके? देखिए, ऐसा है, आज का जो समा चल रहा है, कुछ तो पहले से ही कुछ ऐसा था। ये कोरोना और कोविड-19 आने के बाद में रोजगार के साधन दिन पर दिन घटते जा रहे हैं और लोगों की इच्छाएं, आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। वो इच्छाएं और आवश्यकताएं और कमाई के साधन के बीच में जो गैप है, उसको ना पाट पाने के कारण ही जो आम मनुष्य हैं, जिसमें औरतें अधिक मात्रा में हैं और जो आदमी है वो कम है। आपने कहा औरतों में ज्यादा मानसिक तनाव पाया जाता है, तो क्या कारण है सर कि महिलाएं ज्यादा इसका शिकार होती हैं? क्योंकि जो बेसिक नीड की चीजें हैं ना, उसको कोप अप यानी कि उसको पूर्ति करने में औरतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी बच्चा है, कोई भी घर का बंदा है, वो पहले भाग के आके माता को, बहन को, पत्नी को कहता है मेरे को ये चीज चाहिए, तो उसको उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरा सोचना पड़ता है। अब वो उस चीज को पूर्ति नहीं कर पाती तो वो फिर दिमागी तनाव में आ जाती है। और इसको पूरा करने के लिए जो रोजगार है वो लाने का जिम्मा हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में आदमियों पे रहता है, तो वो पूरा नहीं कर पाता तो वो मानसिक तनाव में आ पाता है। इसी वजह से औरतों और मनुष्यों, आदमियों के बीच में भी लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। औरतों को जिस चीज की आवश्यकता होती है, आदमी उतना कमा नहीं पाता, और आदमी उस चीज को कमाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा होता है, फिर भी नहीं कर पा रहा होता, तो वो एक दिमागी परेशानी में आ जाता है। तो इसके कुछ सुझाव दे पाएंगे आप, जिससे इसको मानसिक जो तनाव रहता है उसको दूर किया जा सके? मैं जैसा पढ़ पाया हूँ, जैसा मेरा ज्ञान है, उसके हिसाब से, जैसा मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंस से ने मुझे सिखाया है, इसके लिए कुछ साधारण से टिप्स हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, देखो, ये कहना कि भाई ये साधारण टिप्स मान के आप सारी जो दिमागी व्याधियां हैं उनसे पार पालोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी हद तक आप उनको काबू पा पाओगे, अपने आप को अगले दिन की दिनचर्या क्या करें सर, क्या करें उसके लिए लोग? उसके लिए मेरे हिसाब से सिर्फ 10 चीजें ऐसी हैं जिनको किया जाए रेगुलर बेसिस पे, तो व्यक्ति कभी भी दिमागी तनाव में नहीं आएगा और वो हमेशा इस बात को कवर अप कर लेगा कि भाई आज स्थिति ये है, कल स्थिति ये है, कैसे भी करेंगे। सर, उन 10 चीजों में से जो भी आपने बताया है जिससे दूर किया जा सके, उनमें से कुछ पॉइंट्स जो आप दर्शकों को बता सकें। हाँ, मैं सबसे पहला उसके लिए नींद आवश्यक है। दूसरा मैं उसके लिए कहूँगा खाना। तीसरा मैं चाहूँगा कि व्यक्ति जो भी है इस दिमागी तनाव से बचने के लिए या अपने क्षणिक इंजॉयमेंट के लिए अल्कोहल वगैरह जो दूसरे नशे करते हैं उसे ना करें। चौथा मैं इसके लिए कहूँगा धूप। हमारे लोग अपनी स्किन को बचाने के चक्कर में धूप को ऐसे सोचते हैं ये तो अनवांटेड चीज है, जबकि इस दुनिया को चलायमान रखने के लिए सूर्य की ऊर्जा लेना बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद जो भी दिमागी तनाव बनता है उसको ओवरपा करें, भाई यार ये हुआ तो हुआ क्यों। एक सर्वे के अनुसार सरकार द्वारा किसी मनुष्य की 6 जरूरतों को पूरा कर मानसिक तनाव की समस्या को रोका जा सकता है।
आइए जानते हैं वो कौन सी 6 समस्याएं हैं जिनको पूरा कर रोक सकती हैं मानसिक तनाव सरकारें। नए रोजगार, रोजगार सुरक्षा, घर, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा। किसी भी आम मनुष्य को सबसे पहले रोजगार चाहिए होता है, तो सरकार हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार अगर रोजगार दे तो ऐसे हजारों बेरोजगारों का मानसिक तनाव खत्म हो सकता है। उसी तरह कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार है पर वह सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से अभी कोरोना में देखा गया कि सब फैक्ट्रीज बंद हुई, रोजगार खत्म और बेरोजगारी फैल गई, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का रोजगार सुरक्षित नहीं होता। उसके लिए सरकार द्वारा उन लोगों को कोई और रोजगार का साधन भी देना चाहिए। अब अगर बात करें घर की, तो अगर लोगों के पास अच्छा रोजगार है और वो सुरक्षित हैं, तभी उनका अपना घर हो सकता है। बेरोजगार लोग हैं, उन्हें सरकार घर बनवाने में मदद करे। वहीं इसी तरह स्वास्थ्य, सामाजिक और खाद्य सुरक्षाएं हैं जो सरकार द्वारा अगर पूरी की जाए और हर मनुष्य तक इसका लाभ पहुंचे तो हर व्यक्ति मानसिक तनाव से दूर रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि मानसिक तनाव खत्म हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कमी आ सकती है। एक स्टडी के मुताबिक गरीबी, डिप्रेशन और एंजाइटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लो इनकम के चलते दुनिया में सबसे ज्यादा तनाव के मामले सामने आते हैं। इससे उभरने के लिए बेसिक जरूरत पूरी करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और यह तभी संभव है जब इसे मेंटल हेल्थ इश्यू के तौर पर ना देखकर राजनीतिक समस्या के तौर पर देखा जाए। इसके लिए सरकारों को आगे आना होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ, और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और रिपोर्ट को शेयर करना ना भूलें।